कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 कक्षा 12 की ये बुक है एनसीईआरटी वाली। चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये चैप्टर आज हम आपको पढ़ाएंगे और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम बता रहे हैं। इसी पर बेस आपकी एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे ये फलन दिया हुआ है, ये इसका डोमेन है, ये इसका परिसर है। इन पर बेस काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर। तो उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसकी जो डोमेन पड़ेगी, x का जो मान होगा लेस होगा, यानी छोटा हो एक से और एक के बराबर होगा। x का जो मान होगा -1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। यहाँ दो कंडीशन स्थित है। ठीक है, x का मान जो है बराबर एक भी हो सकता है और x का मान -1 भी हो सकता है। ठीक है, और x की जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में भी लाई करती है। x का जो मान है एक से छोटा होगा या -1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम परिसर की बात करें इसमें, यानी जिसको मुख्य मान बोलते हैं, तो y का मान जो है π/2 से छोटा या इसके बराबर होगा। y का जो मान है -π/2 से बड़ा या इसके बराबर होगा। अगर फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ जाए, तब आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है मुख्य मान के लिए। y का जो मान होगा लेस इक्वल π/2 और ग्रेटर इक्वल -π/2। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू कोस इनवर्स वाला आ गया, तो उसके अंदर डोमेन अगर पूछता है तो डोमेन सेम सेम रहेगी। देखिए x का मान छोटा होगा एक से या इसके बराबर होगा, x का जो मान होगा -1 से बड़ा या इसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य मान है ये चेंज हो रहा है। y का जो मान है यहाँ पर π/2 से छोटा या इसके बराबर है और y का जो मान है 0 से बड़ा या इसके बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन इसके अंदर आएगी। बात समझ गए। तीसरी चीज है, अगर फंक्शन हमें y इक्वल टू tan इनवर्स x मिल गया, तो इसमें x की जो वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक है, माइनस का होगा, x का जो मान होगा प्लस π/2 से छोटा होगा और -π/2 से बड़ा होगा। ठीक है, और इसमें अगर मुख्य मान की बात करें तो मुख्य मान π/2 से छोटा होगा। ठीक है, और -π/2 से बड़ा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम कोट की। y इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स आ जाए, तो x का मान, यानी अगर इसकी डोमेन निकालें तो x का जो मान होगा फाइव इन्फिनिटी से छोटा होगा, यानी अनंत से छोटा होगा और -π/2 माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो अगर हम मुख्य मान निकालें तो y का जो मान होगा पाई से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा इसके अंदर। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अगर y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स कर दें तो ये फंक्शन हो, तो इसके अंदर जो x की वैल्यू होगी एक से बड़ी या एक के बराबर होगी। और ये भी हो सकती है x का जो मान होगा -1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। अगर बात करें हम परिसर की, यानी उसके मुख्य मान की, तो y का मान पाई से जो है छोटा या इसके बराबर और y का जो मान होगा 0 से बड़ा या इसके बराबर होगा। ये कभी भी y का मान π/2 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है ना। 6 नंबर है, y इक्वल टू अगर कोसेक इनवर्स एक्स हो, ये वाला फंक्शन हो, तो x का जो मान है एक से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या x का मान -1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। बात करें किसकी, हम मुख्य मान की, तो ये जो है साइन का उल्टा होता है, तो उसी के अंदर y की वैल्यू रहेगी। लेकिन y का जो मान होगा, y का मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। इसी पर बेस आपकी जो है पहली एक्सरसाइज शुरू होगी 2.1, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा और इसी पर आधारित है। देखिए एग्जाम्पल लेकर आए हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 1 है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। साइन इनवर्स 1/√2 और इसका मुख्य मान हमें चाहिए। मुख्य मान देखिए, अभी हमें एक टेबल बताई है, अगर वो टेबल याद है तो इसको करना बड़ा आसान है। तो इसको मान लेते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स 1/2 का अंडर रूट। ठीक है, अब ये देखना है कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आने वाली है। y का मान क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो y का मान कितना आ जाएगा, साइन के अंदर किसका मान 1/2 का
अंडर रूट होगा तो ये आ जाएगा यहाँ से। अच्छा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन को इधर ले आए तो ये साइन वाई आ जाएगा और इक्वल टू 1/2 का अंडर रूट आ जाएगा यहाँ से। साइन के अंदर किसका मान है, साइन 45 का है, 5/4 का, ठीक है। अब यहाँ देखना है मुख्य मान, y की जो वैल्यू हमारी आई है 5/4 आई है, लेकिन मुख्य मान अगर हम देखा जाए इसका मुख्य मान साइन के लिए, तो ये जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है, 5/2 से छोटा या इसके बराबर होता है, या -5/2 से बड़ा या इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, क्या ये तो इसके बीच में लाई करेगा ना, यानी ये जो 5/4 है ये छोटा और इक्वल होगा 5/2 से और ग्रेटर इक्वल 5/2 से, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मान हमारा निकला है y का ये इन दोनों के बीच में लाई करता है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। देखिए उदाहरण नंबर 2 लेकर आए हम इसमें। ये उदाहरण दूसरा है कोट इनवर्स -1/3। इसका मुख्य मान हमें निकालना है, मुख्य मान की हम बात करेंगे। ये पूरा सोल्व कर दिया है जो आपके सामने है। y इक्वल टू कोट इनवर्स -1/3, इसको y के बराबर ले लिया। कोट इनवर्स को जब इधर लाएंगे तो कोट y हो जाएगा, ये माइनस का 1/3 आएगा। अब कोट के अंदर ये देखना है किसका मान 1/3 है, तो ये है 60 का, ठीक है। कोट 60 की वैल्यू हम कर रहे हैं, तो ये कोट 60 का है। और कोट 60 यानी 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/3, ये आपको पता होगा। अच्छा इसको हम डालेंगे दूसरे चतुर्थांश के अंदर, दूसरे में डालेंगे तभी, क्योंकि हमें पता है कि जो y है यानी कोट के लिए जो y है इन दोनों के बीच में लाई करता है, पाई से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, पाई से छोटा और 0 से बड़ा होगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। y का जो मान होगा पाई से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब है हमें इसी की रेंज में y को रखना है, ठीक है। तो दूसरे चतुर्थांश में डाल दिया। जब इसको दूसरे चतुर्थांश में डालेंगे तो इसको ये लिख सकते हैं पाई माइनस 5/3, इसके यार बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 3 पाई माइनस के पाई/3, ये आ जाएगा कोट 2 पाई/3, ठीक है। अब ये कितना आया है 2 पाई/3, ये 135 होगा 2 पाई/3, इसको लिखेंगे 2 गुणा 180 और बटे 3, ये आ जाएगा 120, ठीक है। 135 नहीं होगा 120 होगा, तो ये 120 डिग्री होता है, ये इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो y का जो मान होगा 2 पाई/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। दो एग्जाम्पल इसमें दिए थे, वही हमें करा दिए। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं 2.1 पर।